इस वीडियो में हम इस तरह का एनिमेशन इफ़ेक्ट बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्लिप जिसके ऊपर हमने कलर ग्रेडिंग की है और काफ़ी हमने इसकी कलर करेक्शन की है। अब हम इसको चेंज करेंगे, इफ़ेक्ट लगाएंगे, एनिमेशन के तौर पर बनाएंगे जिस तरह आपने शुरू में वीडियो देखी थी, बिल्कुल उसी तरह हम इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्लिप है जिसके ऊपर इफ़ेक्ट लग चुका है। अब हम इसकी एक क्लिप निकालेंगे, डुप्लीकेट क्लिप निकालेंगे। उसके लिए आपने आल्ट को प्रेस कर देना है। आल्ट को प्रेस करते हुए आपने इसको ड्रैग कर लेना राइट साइड के ऊपर, तो ये हमारे पास एक और डुप्लीकेट निकल आएगी। अब ये दोनों के ऊपर सेम इफ़ेक्ट लगे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, जो ये हमने ऊपर लेयर निकाली है ये वाली, इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट हमने लगाए हुए हैं वो सारे इफ़ेक्ट पहले तो ख़त्म करने हैं। तो इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट के ऊपर। ये हमारा इफ़ेक्ट लगे हुए हैं सारे, तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखें हमारा ओरिजिनल क्लिप यहाँ पर शो हो गया है। अब इसके ऊपर इफ़ेक्ट जो भी थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो गए। अब हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे कि ये जो है साइड पे हो जाए और जो दूसरा क्लिप है वो सामने नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस हद यहाँ तक आके यही क्लिप शो हो और उसके बाद ये क्लिप हट जाए और दूसरा क्लिप नज़र आ जाए। उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है इफ़ेक्ट कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद जाना है आपने इफ़ेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर आपने एक इफ़ेक्ट उठाना है क्रॉप के नाम से। इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इस क्लिप के ऊपर, जिस क्लिप को आपने इफ़ेक्ट लगाना है उसके ऊपर आपने ड्रॉप कर देना, छोड़ देना लाकर। तो उसके बाद आपने आ जाना इफ़ेक्ट कंट्रोल के ऊपर। ये हमारा इफ़ेक्ट कंट्रोल है। ये अगर आपको यहाँ पर नज़र ना आ रहा हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको ये इफ़ेक्ट कंट्रोल्स नज़र आ जाएगा। और अगर यहाँ पर भी नज़र ना आए तो आपने फिर जाना विंडो के ऊपर, वर्क स्पेस, और यहाँ पर आपने रीसेट कर देना है, रीसेट टू सेव्ड लेआउट, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब हमने आ जाना अपने क्रॉप के ऊपर, जो आपने इफ़ेक्ट अभी ड्रॉप किया है, ये हमारा क्रॉप इफ़ेक्ट है। अब इसको हम किस साइड से रिमूव करना चाहते हैं, यानी ये क्लिप हम किस साइड से ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम टॉप से भी ले सकते हैं, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से, हम किसी भी साइड से इसको हटा सकते हैं और दूसरा जो क्लिप है उसको हम सामने ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट से इसको शुरू करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक कर दें राइट। अब हम चाहते हैं कि थोड़े से फासले पर आए और यहाँ तक ये क्लिप ख़त्म हो जाए, यानी इतने गैप के बाद ये क्लिप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको 100 कर देंगे। ये देखें, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा ऊपर वाला लेयर है वो यहाँ पर आके यहाँ से साइड पे क्रॉप हो जाए। अगर मैं आपको ये रिमूव करके दिखाऊं तो अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है। ये बेसिकली हमारा क्लिप क्रॉप हो रहा है, ये साइड पे हो जाएगा और नीचे हमारा दूसरा क्लिप पड़ा है वो सामने आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसको आप चेक करें तो ये उसी तरह काम कर रहा है, यानी कि ये क्लिप साइड पे हो जाएगा, नीचे जो हमारा क्लिप पड़ा है वो हमें सामने नज़र आ जाएगा। ये क्लिप हमने इसके ऊपर लगाया इफ़ेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपने इन दोनों का फासला जो है वो ज़हन में रखना है। अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका फासला कम कर दें। अगर फासला कम होगा स्पीड बढ़ जाएगी, अगर फासला इनका ज़्यादा होगा तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अब स्पीड स्लो हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी साइड से इसको लेना चाहते हैं, यानी ये इस साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से क्रॉप हो, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है और ये इफ़ेक्ट यहाँ से डिलीट कर देने और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और ये जो आपने लगाया था इसको 0 कर देना है। उसके बाद आप इसको बॉटम से करना चाहते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाए, तो यहाँ पर आपने इसको ले लेना है, एक यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर ये की फ्रेम ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ थोड़े से फासले पर आके आपने यहाँ पर 100 कर देना है। अब ये देखें, अब ये इफ़ेक्ट और तरह से काम करेगा। ये देखें, नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये आप इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं काम। और इसके बाद ये एज फेदर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर आप लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। अब ये अपना एज देखें, यहाँ से मैं इसको फुल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नज़र आए। या आप इस एज को देखें और उसके बाद इसको मैं बढ़ाता हूँ तो तब देखें, ये देखें इसके अंदर मिक्स हो गया।
यानी उसके अंदर फेदर ऐड हो गया, वो मिक्स हो गया है जो आपकी वीडियो थी। ये आमतौर पर जब आपने ये इफ़ेक्ट लगाना है उस वक्त तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं और पर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त ये एज फेदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा जेन्युइन और रियल चाहिए होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।